हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीके बाई एमके में। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं सार संग्रह का बुक जो कि एनसीईआरटी बेस्ड पर आधारित है। आप जानते हैं कि एनसीईआरटी हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कितना मायने रखता है, जिसमें से हम देखने वाले हैं भारतीय राज्य व्यवस्था यानी इंडियन पॉलिटी। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा लें ताकि हम जब भी कोई वीडियो डालें तो आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिल सके। तो जिसमें से हम देखने वाले हैं कौन सा चैप्टर, भारतीय राज्य व्यवस्था यानी इंडियन पॉलिटी को देखने वाले हैं, जिसमें पहला टॉपिक लिए हैं भारत का संवैधानिक विकास यानी कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया को लिए हैं, जिसमें पहला पॉइंट है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई थी। तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कलकत्ता में 1774 ईस्वी में की गई थी। बात की जाए कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट क्या था, तो इस एक्ट के तहत भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्य को नियमित और नियंत्रित करने के उद्देश्य से ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया पहला कदम था। तो इस अधिनियम की विशेषता क्या थी, तो इस अधिनियम की विशेषता, इस अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर को, देखिए ध्यान दीजिएगा, बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल नाम पद दिया गया और इस अधिनियम के तहत बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स बने। और इस अधिनियम के तहत कलकत्ता में 1774 ईस्वी में, कहाँ 1774 ईस्वी में, 1774 ईस्वी में एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति की गई। एक मुख्य न्यायाधीश जिनका नाम सर एलिजा इम्फे था और 3 अन्य न्यायाधीश चेम्बर्स, लिस्टर और हाइड थे, याद रखिएगा। तो चलिए अगले पॉइंट पर चलते हैं। अगला पॉइंट है भारतीयों को भारत में प्रशासन में भाग लेने का अधिकार किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुआ है। तो भारतीयों को भारत में प्रशासन में भाग लेने का अधिकार चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा प्राप्त हुआ है। अगला पॉइंट है भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुआ है। तो भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति भारत परिषद अधिनियम 1892 को प्राप्त हुआ है। अगला पॉइंट है केंद्रीय विधानमंडल यानी केंद्रीय विधानमंडल सर्वप्रथम किस अधिनियम के द्वारा द्विसदनीय बनाया गया। तो केंद्रीय विधानमंडल को द्विसदनीय कब बनाया गया, किस अधिनियम के तहत, तो 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत केंद्रीय विधानमंडल को द्विसदनीय बनाया गया, द्विसदनीय बना दिया गया। अगला पॉइंट है भारत में राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति मूलतः किस अधिनियम से प्राप्त है। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 से प्राप्त है। अगर बात की जाए कि भारत के राष्ट्रपति अध्यादेश किस अनुच्छेद के तहत करते हैं, तो अनुच्छेद 123 के तहत करते हैं, 1, 2, 3 के तहत अध्यादेश जारी करते हैं। चलिए अगले पॉइंट पर चलते हैं। अगला पॉइंट है भारत का संवैधानिक विकास, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत ईस्ट इंडिया कंपनी ने कई समय पर कई एक्ट पारित किए जो कि हमारे भारतीय संविधान की सीढ़ियाँ बनी, जैसे कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, चार्टर एक्ट 1793 और चार्टर एक्ट 1813 और चार्टर एक्ट 1833 और चार्टर एक्ट 1853। और आगे देखते हैं ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत, तब ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत भी समय समय पर कई एक्ट पारित किए गए जो कि भारतीय संविधान की सीढ़ियाँ बनी। वो इस प्रकार है भारत शासन अधिनियम 1858 को पारित हुआ, भारत परिषद अधिनियम 1861 को पारित हुआ और भारत परिषद अधिनियम 1992 और भारत परिषद अधिनियम 1909 और भारत शासन अधिनियम 1919, भारत शासन अधिनियम 1935 और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो चलिए अगले पॉइंट पर चलते हैं। अगला पॉइंट है केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था किस अधिनियम के द्वारा लागू की गई थी। तो केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा लागू की गई थी। अगर बात की जाए कि द्वैध शासन व्यवस्था किसने लागू की थी, तो रॉबर्ट क्लाइव ने लागू की थी। और किसने इसे समाप्त कर दिया था, तो लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स ने इसे समाप्त कर दिया था, याद रखिएगा। चलिए अगले पॉइंट पर चलते हैं। अगला पॉइंट है
ब्रिटिश भारत के किस अधिनियम के संघीय शासन व्यवस्था का प्रावधान है? तो वह है भारत शासन अधिनियम 1935। ब्रिटिश भारत में किस अधिनियम में संघीय शासन व्यवस्था का प्रावधान है? तो भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत प्राप्त है। चलिए अगले पॉइंट पर चलते हैं। अगला पॉइंट है अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया है? तो अखिल भारतीय संघ की स्थापित करने का प्रावधान भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत पारित किया गया था। अगला पॉइंट है भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के मध्य किया गया शक्तियों का विभाजन भारत सरकार अधिनियम 1935 पर आधारित है। हमारे संविधान के 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्य के बंटवारे हेतु 3 सूचियां जारी की गई, जिसका नाम है संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची। तो संघ सूची में कौन कानून बनाएगा? केंद्र सरकार। और राज्य सूची में राज्य विधानमंडल बनाएगा और संवर्ती सूची में दोनों कानून बनाएगा, केंद्र और राज्य दोनों कानून बनाएगा। अब बात की जाए कि संघ सूची में कितने विषय है अभी वर्तमान में? तो संघ सूची में वर्तमान में अभी 100 विषय है और राज्य सूची में अभी 61 विषय है वर्तमान में और संवर्ती सूची में 52 विषय है, याद रखिएगा। तो चलिए अगले पॉइंट पर चलते हैं। अगला पॉइंट है एक निर्वाचित विधानसभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किसके द्वारा दिया गया था? किसके द्वारा दिया गया था? तो क्रिप्स मिशन के द्वारा दिया गया था। अगला पॉइंट है भारतीय संविधान सभा का गठन किसके अंतर्गत किया गया था? तो भारतीय संविधान का गठन कैबिनेट मिशन 1946 के अंतर्गत किया गया था। अगला पॉइंट है कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तुत योजना के अनुसार संविधान सभा में प्रांतों से प्रतिनिधित्व को निर्वाचित किस अनुपात में होता था? तो किस अनुपात में होता था? तो 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य के रूप में होता था। अगला पॉइंट है भारतीय संविधान का निर्माण करने के लिए संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया जाता था? तो भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा की जाती थी। अगला पॉइंट है अंतरिम सरकार वर्ष 1946 के अंतर्गत सदस्य और धारिता। तो देख लेते हैं राष्ट्रमंडल संबंध एवं विदेशी मामलों के सदस्य कौन थे? तो वो थे जवाहरलाल नेहरू, यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रमंडल संबंध तथा विदेशी मामलों के सदस्य थे। अगला पॉइंट है गृह एवं सूचना एवं प्रसारण के सदस्य कौन थे? तो वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। और खाद्य एवं कृषि मंत्री के सदस्य कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। और उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति के सदस्य कौन थे? तो जॉन मथाई थे। और श्रम के सदस्य कौन हो जाएगा? जगजीवन राम थे। अगला पॉइंट है रक्षा के सदस्य कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, सरदार वल्लभ देव सिंह थे। और वित्त के सदस्य कौन थे? लियाकत अली खां थे। और शिक्षा एवं कला के सदस्य कौन थे? तो सी राजागोपालाचारी जी थे। अगला पॉइंट कर रहा है भारत शासन अधिनियम 1919 की समीक्षा करने के लिए वर्ष 1927 में साइमन कमीशन का गठन किया गया। साइमन कमीशन का गठन कब? 1927 में। क्यों किया गया था? तो भारत शासन अधिनियम 1919 की समीक्षा करने के लिए किया गया था। चलिए अगले पॉइंट पर चलते हैं। अगला पॉइंट है भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब की गई थी? तो भारत की संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को की गई थी। इस समय अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को बना दिया गया था। और उसके बाद 11 दिसंबर 1946 के अंतर्गत डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी सदस्य बना दिया गया था। अगला पॉइंट है भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप कहते हैं सर B.N. राव द्वारा तैयार किया गया था। यानी भारतीय संविधान का प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया था?
तो BN राव के द्वारा तैयार किया गया था। अगला पॉइंट है संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था। अभी बताए हैं कि संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। कब चुना गया था? 11 दिसंबर 1946 को चुना गया था। तो चलिए अगले पॉइंट पर चलते हैं। अगला पॉइंट है संविधान सभा में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था। तो संविधान में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को किया गया था। अगला पॉइंट है नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा को कब स्वीकार हुआ था। यानी जो उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू दिए थे 13 दिसंबर 1946 को, वो संविधान में कब स्वीकार किया गया? तब 22 जनवरी 1947 को यह स्वीकार कर लिया गया। अगला पॉइंट है भारतीय संविधान के निर्माण काल में संविधान सभा का कुल अधिवेशन हुए थे। यानी भारतीय जब संविधान का निर्माण हुआ उसमें कुल कितने अधिवेशन हुए थे? तो कुल 12 अधिवेशन हुए थे। कितना अधिवेशन? कुल 12 अधिवेशन हुआ था, याद रखिएगा। अगला पॉइंट है भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान को कितना समय लगा था। तब भारत का संविधान जब बनकर तैयार हुआ तो वह कितने समय में बनकर तैयार हुआ? तो हुआ था 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन में बनकर तैयार हुआ था। अब बात की जाए कि कितने रुपए लगे थे, तो कितना लग गया था? 63,96,729 रुपया लग गया था। यानी पूरा कितना? लगभग 64 लाख रुपया खर्च हुआ था भारत का संविधान बनने में, जो कि 2 साल 11 महीने 18 दिन में बनकर तैयार हुआ था। अगला पॉइंट है भारतीय संविधान का संवैधानिक सलाहकार कौन थे। तब भारतीय संविधान का संवैधानिक सलाहकार BN राव जी थे। अगला पॉइंट है भारत का संविधान ने वर्तमान रूप में राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया। तब भारत की संविधान में जो है हमारा राष्ट्रीय ध्वज, उसे कब अपनाया गया? तब 22 जुलाई 1947 को अपना लिया गया था। अगला पॉइंट है संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की थी। तो हम ही बता चुके हैं किसने की थी। तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी ने की थी, जो कि इन्हें अस्थायी के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। कब हुआ था संविधान सभा की पहली बैठक? 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। चलिए अगले पॉइंट पर चलते हैं। अगला पॉइंट है भारत का संविधान भारत को स्वीकार किया गया था। यानी कि भारत का संविधान कब बनकर तैयार हुआ? तो 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया, मगर इसे लागू कब किया गया? तो 26 जनवरी 1950 को इसे लागू किया गया था। चलिए अगले पॉइंट पर चलते हैं। अगला पॉइंट है संविधान सभा। क्या है? संविधान सभा। तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई, अभी चर्चा कर चुके हैं, जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष तथा 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। और संविधान निर्माण का प्रारूप 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव से हुआ, जिसे 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया था। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान अंगीकृत यानी बनकर तैयार किया गया, जबकि 26 जनवरी 1950 को इसे पूर्णतः लागू कर दिया गया था, याद रखिएगा। चलिए अगले पॉइंट पर चलते हैं। अगला पॉइंट है क्या है अगला पॉइंट? अगला पॉइंट है 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान किस अधिनियम के द्वारा किया गया था। तो 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान किस अधिनियम के द्वारा किया गया था। तो संविधान सभा के द्वारा किया गया था। हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर क्या हुआ था? तैयार हो गया था। जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया गया था। तो जन गण मन को राष्ट्रगान के रूप में हमारे संविधान के भाग में कब अपनाया गया? तो 24 जनवरी 1950 को अपना लिया गया था। अगला पॉइंट है भारत सरकार द्वारा अशोक स्तंभ चिन्ह को कब अंगीकृत किया गया था, यानी कब संविधान में जोड़ा गया था। तो 26 जनवरी 1950 को जोड़ा गया था। इसी दिन हमारा संविधान क्या हुआ था? लागू हुआ था।
26 जनवरी 1950 को। अगला पॉइंट क्या है? संविधान सभा की सलाहकारी समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के सलाहकारी समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। अगला पॉइंट है संविधान सभा की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा की झंडा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। अगला पॉइंट है प्रमुख समितियां एवं उनके अध्यक्ष। तो संघ समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। और संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू और प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल और प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों संबंधित परामर्श समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। और अगला पॉइंट देख लेते हैं, आगे है प्रतिक्रिया नियमित समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। और राज्य के लिए समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। और संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संचालन समिति के अध्यक्ष थे। अगला पॉइंट है संविधान सभा के कार्य से संबंधित समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के कार्य से संबंधित समिति के अध्यक्ष जीवी मावलंकर जी थे। अगला पॉइंट है डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में 6 सदस्य थे। कौन कौन थे? देख लेते हैं, N गोपालास्वामी जी, N गोपालास्वामी अयंगर, डॉक्टर KM मुंशी और BM मित्रा। बाद में इनके स्थान पर माधव राव जी आ गए थे। और अगला पॉइंट है, अगला कौन थे? अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर और सैयद मोहम्मद शाहदुल्ला और तथा कौन थे? DP खेतान थे। इनके बाद इनके स्थान पर TT कृष्णाचार्य आ गए थे। अगला पॉइंट है संविधान सभा ने डॉक्टर BR अम्बेडकर को यानी भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था? तो प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन किस प्रेसिडेंसी से हुआ था? तो किस प्रेसिडेंसी से हुआ था? मुंबई प्रेसिडेंसी से हुआ था। अगला पॉइंट क्या है? तो भारत का संविधान मूल 2 भाषा हिंदी और अंग्रेजी में लिखा गया था और सभी सदस्य इनके दोनों प्रारूपों पर हस्ताक्षर किए थे। भारत का जो संविधान है किस भाषा में? हिंदी और अंग्रेजी भाषा में लिखा गया था, ध्यान रखिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही सब था। इस टॉपिक में इतना ही क्वेश्चन बन सकता है। यह टॉपिक आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा लें ताकि हम जब भी कोई वीडियो डालें तो आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों, इस वीडियो को शेयर अपने दोस्तों के साथ ज़रूर करें। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।